तो वेलकम गाइस। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो अपना एलियन एक्स है वो ओमनीपोटेंट नहीं है, और अगर हो सका तो मैं उसे ना ओमनीपोटेंट भी प्रूफ नहीं करूँगा। तो कहते मुझे एलियन एक्स से कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो कोई भी बेंटन फैन ऑफेंड मत होना। मैं बस आपके डाउट को क्लियर करूँगा कि एलियन एक्स के बारे में आपको कौन से गलत डाउट हैं, वरना फिर आप मेरी वीडियो पर ऐसे गलत कमेंट करते तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो में कोई गलती है तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे वो प्रूफ दे सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा प्रूफ चाहिए तो आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपको सारे प्रूफ देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट जो एलियन एक्स का आता है कि एलियन एक्स ओमनीपोटेंट है। सबसे पहला मैं आपका डाउट क्लियर करूं, 100% एलियन एक्स ओमनीपोटेंट नहीं है, क्योंकि गाइस एलियन बेंटन के राइटर्स ने कंफर्म किया है कि एलियन एक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग भी 3 ऐसे एलियन हैं जो कि बेंटन की वॉच पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर 3 बीइंग हो गए तो एलियन एक्स ओमनीपोटेंट कैसे होगा? अगर एलियन एक्स से पावरफुल बीइंग है, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिशाली, और अगर एलियन एक्स से भी शक्तिशाली कोई बीइंग है तो एलियन एक्स ओमनीपोटेंट कैसे हो सकता है? और अगर आपको दूसरा पॉइंट चाहिए तो वो है कि एलियन एक्स के जो स्पीशीज़ है वहाँ बहुत सारे सेलेस्टियल सेपियन हैं। अगर सारे सेलेस्टियल सेपियन ही ओमनीपोटेंट हैं तो क्या फिर बेंटन की जो फ्रेंचाइजी उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक फ्रेंचाइजी होती है उसमें एक ही ओमनीपोटेंट बीइंग होता है, एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो आपका ये डाउट तो क्लियर हो चुका होगा कि जो अपने एलियन एक्स है वो ओमनीपोटेंट नहीं है। तो अब बात करते हैं ना ओमनीपोटेंट की। कैसे एलियन एक्स ना ओमनीपोटेंट भी मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि इस एलियन एक्स ने, आप बोलोगे भाई एलियन एक्स ने यार अपने राइटर ने कंफर्म किया है, कहाँ कंफर्म किया है? आपके पास कुछ सबूत है? और कुछ लोग कहते हैं कि एलियन एक्स जो है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल का मतलब क्या होता है पता है आपको? जिसे कोई भी नहीं मार सकता मेरे भाई। और भाई आपको पता है एक बंदे ने सवाल पूछा था कि कुछ, उसने 5-6 सवाल पूछे थे, क्या कोई जो सेलेस्टियल सेपियन है वो दूसरे सेलेस्टियल सेपियन को मार सकता है? मतलब आप सबका कहना ये है कि एलियन एक्स को कोई दूसरा सेलेस्टियल सेपियन ही मार सकता है। तो भाई बेंटन के राइटर ने कन्फर्म किया है कि ये ज़रूरी नहीं है। जो इस दुनिया में बॉर्न हुआ है उसे मरना तो होगा ही। अगर एलियन एक्स आया तो उसको भी मरना होगा ही, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई सेलेस्टियल सेपियन ही मारे। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे आओ, मैं आपको वो जो उसका लिंक है वो दे दूँगा, जहाँ आप खुद जगह वो पढ़ सकते हैं। और सबसे पहला बात है कि एलियन एक्स ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है और वो चाहे तो डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो वो ना ओमनीपोटेंट हो गया। तो भाई जो अपना वीरस है वो भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और जो अपना सुप्रीम काय है वो यूनिवर्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो ना ओमनीपोटेंट है। गाइस गोकू अपने गॉड फॉर्म में सुप्रीम कायल को धो सकता है, तो आप उसे ना ओमनीपोटेंट कैसे बता सकते हो? और गाइस एलियन एक्स कहते हैं कि एलियन एक्स 96% ओमनीपोटेंट है, तो गाइस वो ना ओमनीपोटेंट है। गाइस 96% ओमनीपोटेंट ये कुछ भी नहीं होता है। अगर कोई 1% भी ओमनीपोटेंट है तो वो ओमनीपोटेंट ही है। अगर वो 1% भी ओमनीपोटेंट है तो वो ट्रू ओमनीपोटेंट है। तो आओ तुम बोलोगे भाई मैं कैसी बात कर रहा हूँ? भाई मैं सच बात कर रहा हूँ। अगर गाइस आप समझ लो, ना ओमनीपोटेंट बीइंग का मतलब वो होता है जो कि अपने ओमनीपोटेंट बीइंग से कम स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि अपना वन नंबर वाल है तो उससे जो कम स्ट्रॉन्ग है, जैसे लिविंग ट्राइब्यूनल या फलक्रम, वो होंगे ना ओमनीपोटेंट। और ना ओमनीपोटेंट कैटेगरीज होती हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि जो अपना एलियन एक्स है वो हाइपरवर्सल है। भाई हाइपरवर्सल आता है एक्स्ट्रा डायमेंशन में। एक्स्ट्रा डायमेंशनल जो होते हैं उसमें 3 प्रकार आते हैं, आउटर वर्सल, हाइपरवर्सल और कॉम्प्लेक्स मल्टीवर्सल। जो एलियन एक्स है वो इनमें से कुछ भी नहीं। एलियन एक्स सिर्फ मल्टीवर्सल है, जो कि कैसे मिड या फिर हाई मल्टीवर्सल फैक्टर है, इससे वो एलियन एक्स नहीं है। उसे हाइपरवर्सल या आउटर वर्सल बोलना कम कुछ हो। तो आप बोलोगे भाई जब यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ था तो एलियन एक्स नहीं हुआ था, तो वो आउटर वर्सल है। भाई जो अपना एलियन एक्स है वो यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करता है, ये नहीं कि वो अपने मल्टीवर्स के बाहर ही एग्जिस्ट करता है। और कुछ लोग कहते हैं कि फोर्स ऑफ क्रिएशन में टाइम नहीं चलता। ये मैं मानता हूँ वहाँ टाइम नहीं चलता, पर कैसे मेरा एक डाउट है कि कैसे अगर वहाँ टाइम नहीं चलता तो वहाँ जो बेबी एलियन एक्स है वो कैसे बॉर्न हो रहा है? उसे सीधा ही बड़ा एलियन एक्स बना देना चाहिए ना, अगर टाइम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये ठीक है एलियन एक्स होगा। कुछ लोग एलियन एक्स कहते हैं कि एलियन एक्स यार ग्रैंड प्रीस्ट को हरा देगा। तुम पागल तो नहीं हो यार? एलियन एक्स को मैं आपको बताता हूँ, एलियन एक्स को अपना लिविंग ट्राइब्यूनल भी हरा सकता है, फलक्रम भी सकता है, बियॉन्डर भी हरा सकता है। तो एलियन
एलियंस को हाइपर वर्सल या आउटर वर्सल बोलना बंद करो। मैंने आपके कितने डाउट क्लियर किए हैं। और वैसे अगर एलियन एक्स का डीएनए, अगर एलियन एक्स समझ लो, अच्छा आप चलो आप ये मानते हो ना कि एलियन एक्स 96% ऑमनीपोटेंट है, तो अगर एलियन एक्स 96% ऑमनीपोटेंट है, जब एटॉमिक एक्स ने एलियन एक्स का थोड़ा सा डीएनए लिया था और एटॉमिक्स का डीएनए लिया था, तो वो भी तो उस क्रोमोसेपियन बॉम्ब से इरेज हो गया था, क्योंकि इस एलियन एक्स की पावर्स में कितनी थी, तो एलियन कैसे कमज़ोर हुआ। और गाइस बेन 10 का सबसे बड़ा क्रिएटर बोलूँगा यूट्यूबर जो है वो कोरो ने सबसे पहले कहा था कि एलियन एक्स आउटर वर्सल है। तो उसी कोरो ने कहा है कि शायद एलियन एक्स से स्ट्रॉन्ग बीइंग भी हैं, जैसे कि डायगॉन, नाल्जियंस और अपने क्वांटमेलिया। अभी ये प्रूफ नहीं हुआ कि एलियन एक्स जो है वो अपने नाल्जियंस से ज़्यादा पावरफुल है। ये तो बस आप सब थ्योरीज लगाते हो, बस ये है। तो प्लीज़ आज की मैंने आपकी वीडियो में कुछ डाउट बताया, अगर आपको उसका पार्ट 2 चाहिए तो ज़रूर आएगा, अगर इस वीडियो पे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।